हेलो स्टूडेंट्स, आज जो एक्सरसाइज करनी है 1.3 चल रही है आपकी 11th क्लास की और समुच्चय चल रहा है। और समुच्चय में हमने जो टॉपिक लिया है वो टॉपिक लिया है उपसमुच्चय। उपसमुच्चय को समझते हैं क्या होता है उपसमुच्चय हमारा। मैम मान लीजिए कोई एक सेट है हमारा, एक सेट दे रखा है ABC, मान लिया हमने एक सेट है हमारा। अच्छा, इस सेट से हमने कुछ एलिमेंट निकाले। भाई कोई भी एलिमेंट हम इस सेट से ही लें। भाई क्या ले सकते हैं, ABC कुछ भी ले सकते हैं, दो को एक साथ ले सकते हैं, तीन को ले सकते हैं और हम एक सेट बना दें। मान लीजिए इस तरीके से A है, ये बना है, हमने एक एलिमेंट लिया, B लिया था, ये एलिमेंट ले लिया हमने, ये क्या बना दिया, एक सेट बना दिया इसका। AB ले लिए, ये क्या बना दिया हमने, एक सेट बना दिया। तो ये जो कहलाते हैं, ये क्या कहलाते हैं, इस समुच्चय के उपसमुच्चय कहलाते हैं। समझ में आ गई होगी बात, क्या बताना चाह रहा हूँ। इस समुच्चय में से कुछ एलिमेंट लेकर के जब हम एक नया समुच्चय तैयार करते हैं तो वो उसका क्या कहलाता है, हमारा उपसमुच्चय कहलाता है। अब इससे मान लीजिए इसके अंदर भाई 3 एलिमेंट दिख रहे हैं आपको, 3 एलिमेंट है आपके पास, यहाँ पे दिख रहे हैं आपको। अब इससे कितने उपसमुच्चय बन सकते हैं, बात आती है यहाँ पर कि भाई कितने उपसमुच्चय बन सकते हैं। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि जो कोई भी सेट होता है तो उसमें जितने एलिमेंट होते हैं, यदि उस संख्या को हम n कहें, भाई इसमें कितने हैं हमारे, n = 3 हैं, तो उपसमुच्चयों की जो संख्या होती है वो होती है हमारी 2 की पावर n। 2 की पावर n ये होती है उपसमुच्चयों की संख्या। समुच्चयों की संख्या कितनी होती है, ये फिक्स होती है 2 की पावर n। n क्या है हमारा, जितने उसमें नंबर आ रहे हैं, यानी कि जितने उसके अवयव हैं, किसी सेट के अवयव जितने भी हैं उनकी संख्या को डिनोटेट करता है। जैसे इसमें 3 अवयव हैं तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 2 की पावर 3, और 2 की पावर 3 का मतलब कितने हो गया हमारा, 8 हो गया। यानी इस सेट के जो उपसमुच्चय बन सकते हैं वो कितने बन सकते हैं, 8 बन सकते हैं। कौन कौन से बनेंगे वो जानते हैं, चलो। में क्या बन सकता है, A बन सकता है एक, तो एक अवयव ले करके। एक क्या बन सकता है, B बन सकता है। दूसरा हमारा C, एक बन सकता है AB, AC बन सकता है भाई, और BC आ सकता है, ABC आ सकता है, और एक होता है हमारा फाई। और फाई जो होता है सभी का उपसमुच्चय होता है। कोई भी एक सेट है, कोई भी समुच्चय हो आपका, उसका फाई एक उपसमुच्चय होगा ही होगा, ये निश्चित है हमारा। तो ये क्या है, हमारे सब सबसेट हैं इसके। समझ में आ गई होगी बात। सब भाई सबसेट होता क्या है, उपसमुच्चय जो होते हैं इसे सबसेट कहते हैं। सबसेट होता क्या है हमारा, सबसेट होता है कि कोई भी एक समुच्चय दे रखा है आपको, उसमें से कुछ एलिमेंट लें और एक नया समुच्चय तैयार करें तो वो उसका उपसमुच्चय कहलाता है। अब इसे प्रतीकात्मक भाषा में किस तरीके से डिनोटेट करेंगे भैया, इस तरीके से लगा देते हैं ऐसे करके। ये इसका प्रतीकात्मक भाषा है, यानी कि प्रतीक है इसका, इस तरीके से। तो हमें पता चल जाता है क्या है, सबसेट है। यदि हम ये कहते हैं यहाँ पर B एक कोई भी एक सेट ले लिया मैंने, क्या इसमें से A और B, भाई A B दोनों ही एलिमेंट किस में है, A में है, तो B क्या हो गया, इसका उपसमुच्चय हो गया, किसका, A का हो गया। तो हम क्या लिखेंगे, B उपसमुच्चय है किसका, A का। इस तरीके से बोलते हैं, क्या पढ़ते हैं इसे, B हमारा उपसमुच्चय है किसका, A का। यानी B में जितने भी एलिमेंट आ रहे हैं, B के अंदर जो भी एलिमेंट हैं वो सभी किस में होंगे, आपके A में मौजूद होंगे। क्लियर हो गया। अब देखते हैं उचित उपसमुच्चय। देखो उचित उपसमुच्चय और अधि समुच्चय जो है, ये मैंने दोनों ही टॉपिक इसी में से लिए हैं। क्या है भाई हमारा उचित उपसमुच्चय, प्रॉपर सबसेट। अब प्रॉपर सबसेट जो होता है, प्रॉपर सबसेट होता है कि भाई इसमें से एलिमेंट तो लें, लेकिन कोई ना कोई एलिमेंट हमारा रहना चाहिए, यानी कंप्लीट एलिमेंट नहीं आने चाहिए। जैसे अब यहाँ पर लिया मैंने, ये सेट लिया, आप समझना क्या बताना चाह रहा हूँ। जैसे ये लिया मैंने, इसमें A आया, कौन से छूट गए हमारे, B और C छूट गए। ऐसी B लिया, C लिया, AB लिया, AC लिया, हमने BC लिया, ये लिए, हमारा कोई ना कोई एक एलिमेंट छूटा हुआ है इसमें A में से। लेकिन ये जो सेट है, ये इसमें मैंने कंप्लीट ले लिए, ये A B C, ये भी तो उपसमुच्चय है इसी का। इसे
और इसको यदि हम छोड़ दें दोनों को, फाई को और इसे निकाल दें, तो ये क्या बनेंगे हमारे, इसके क्या होंगे, उचित उपसमुच्चय होंगे। ये क्या कहलाएंगे, उचित उपसमुच्चय। और इसे डिनोटेड करते हैं इस तरीके से, ऐसे लगा देते हैं। यानी हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे बी जो है, मान लीजिए बी हमने लिया, बी उचित उपसमुच्चय है किसका, ए का। तो हम समझ जाएंगे कि भाई उचित उपसमुच्चय का मतलब है कि जो इक्वल है, इसके जो इक्वल लग रहा था ये वाला नहीं लिया गया इसमें। कौन सा नहीं लिया गया, ए बी सी। ए बी सी इसीलिए तो आया इक्वल इसमें कि ए बी सी तीनों ही लिए जा सकते हैं इसमें, तो ये नहीं लिया गया। ये क्या हो गया हमारा, उचित उपसमुच्चय हो गया। बी उचित उपसमुच्चय किसका, ए का। अब यहां पर ही बात करते हैं अधि समुच्चय की, सुपरसेट की। और यहां पर ए जो हो जाएगा, यदि हम ऐसे लिख दें ए और बी इस तरीके से लिख दें, तो हम कहेंगे कि ए सुपरसेट है किसका, बी का। इस तरीके से हम पढ़ते हैं इसे। अब दोनों तीनों चीजें समझ में आ गई होंगी आपके। तीन चीजें बताई हैं मैंने, उपसमुच्चय बताया, उपसमुच्चय में बताया मैंने कोई भी एक सेट दे रखा, उसमें से एलिमेंट लें और क्या बना दें, एक सेट बना दें नया, उसे उसका क्या कहेंगे, सबसेट कहेंगे, उपसमुच्चय कहेंगे। उचित उपसमुच्चय बताया कि कोई ना कोई एक एलिमेंट इसमें रहना चाहिए हमारा, ऐसा हमारा सबसेट होना चाहिए। तो क्या है हमारा, यदि हम इसमें देखें ये सब क्या है हमारे, ये है हमारी सेट हैं जितने भी हैं, ये क्या है, उचित उपसमुच्चय है इसके। लेकिन इसे हम क्या कर देते हैं, निकाल देते हैं इन दोनों को, किसको, ए बी सी और फाई। तो अब आपसे कहने लगे कि कोई भी एक सेट दे रखा है तो उसमें उचित उपसमुच्चयों की संख्या कितनी होगी, उचित उपसमुच्चयों की संख्या कितनी होगी। तो भाई कितने सबसेट बन सकते हैं, यानी कि उचित उपसमुच्चय कितने हो सकते हैं, तो 2 की पावर n। लेकिन उसमें से दो सेट जो हैं, ये जो थे ये वाला और एक फाई हमारा, ये दोनों निकाल देंगे तो कितनी हो जाएगी, -2। तो आप याद रखेंगे, आपसे कभी भी पूछता है प्रॉपर सबसेट, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट किसी भी सेट के, तो वो होंगे हमारे 2 की पावर n -2, ये वाले। तो ये भी आप याद रखना इस चीज को। अधिसमुच्चय बताया, अधिसमुच्चय मैंने बता ही दिया, इसी से है, बिल्कुल कनेक्टेड है। क्या है हमारा, यदि हम ये कहते हैं बी प्रॉपर सबसेट है किसका, ए का, तो ए क्या होगा हमारा, सुपर सेट होगा किसका, बी का। इस तरीके से लिख देते हैं इसे। इसके बाद में आता है आपका घात समुच्चय। घात समुच्चय भी भाई इसी से बिल्कुल मिला हुआ है। घात समुच्चय क्या होता है कि कोई भी एक सेट है ए, इसके जितने टोटल सबसेट बने, इसके जितने भी टोटल सबसेट बने, जैसे इसके कितने बन रहे थे हमारे, 8 बन रहे थे, और हमने लिखे हैं ये सभी। भाई यदि हम इसे देखें तो ये क्या है हमारे, सबसेट ही तो हैं इसके, ये सारे के सारे लिखे हैं हमने यहाँ पे, ये सबसेट है हमारे। क्या है घात समुच्चय, पावर सेट कहते हैं घात समुच्चय को, कि कोई भी यदि एक समुच्चय है उसके उपसमुच्चयों से बना समुच्चय, यानी कि इसके उपसमुच्चय क्या थे, ये थे, इनका एक सेट बना दिया जाए, इनका एक सेट बना दिया है इस तरीके से, एक सेट जिसके ये सब एलिमेंट हैं, तो ये क्या कहलाता है हमारा, पावर सेट कहलाता है, घात समुच्चय कहलाता है। इसे डिनोटेड करते हैं हम पी ए से। आपकी एक्सरसाइज 1.3 में इससे ही रिलेटेड क्वेश्चन है, आप करके देख सकते हैं, क्वेश्चनों को समझ सकते हैं। यदि आपकी समझ में ये आ गए होंगे तो एक्सरसाइज आप कर सकते हैं।